हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराखंड के काशीपुर की। काशीपुर में एक थाना पड़ता है, आईटीआई थाना। इस थाना क्षेत्र में ही एक जगह है श्यामपुर। श्यामपुर में एक लेडी रहती थी जिनका काम था एक सेक्स रैकेट चलाना। वहां पर उनके पास कुछ लड़कियां थीं जो अलग अलग कस्टमर के पास जाती थीं। अब ये कहानी जब आप सुनेंगे तो बड़ा दिलचस्प है और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, पूरी कहानी सुनेंगे तब आपकी समझ में आएगा। हुआ ये था कि इसी श्यामपुर के पास आलोक शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी शादी होती है। उसकी पत्नी का नाम था पूजा शर्मा। इन दोनों की शादी होती है, लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद ही इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। झगड़ा होने के बाद इनकी शादी एक तरीके से टूटने की कगार पर आ जाती है। और महिला जो थी, उसकी पत्नी पूजा, वो अक्सर अपने मायके चली जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहीं बिताती थी। अपनी ससुराल में बहुत कम रहती थी आलोक शर्मा के पास। अब आलोक शर्मा बड़ा परेशान था, रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट करता है। जो उसके उधर के रिश्तेदार थे उनसे बोलता है, अपने रिश्तेदारों से बोलता है किसी तरीके से समझौता हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन बात बन नहीं पाती। एक दिन आलोक शर्मा बाजार में कहीं किसी काम से जाता है, तो वो देखता है एक पूजा जो थी, इसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, बहुत पक्की सहेली थी, दोस्त थी। ये उसको देखता है, उससे मिलता है, उससे बातचीत करता है, उससे बोलता है, अपनी सारी परेशानियां सब कुछ बताता है कि आप समझाओ उसको और ऐसा वैसा। तो जो उसकी सहेली थी, वो एक चौंकाने वाला सच जो है वो आलोक शर्मा को बताती है। वो बताती है, तुम कहाँ उसके चक्कर में पड़े हो, वो एक कॉल गर्ल है, वो धंधा करवाती है। अब जब ये बात आलोक शर्मा ने सुनी तो उसके पैरों के तले की जमीन निकल गई और वो शॉक्ड हो गया। और ये बताती है, ये आज से ही नहीं बल्कि शादी से पहले भी ऐसा करती है। अच्छा, जो आलोक शर्मा की वाइफ थी वो बेहद ही खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी देखने में। अब इसको इस बात का यकीन नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। तो वो बोलती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं तुम्हें एक दलाल का नंबर देती हूँ, लेडी हैं, श्यामपुर में रहती हैं, उनके पास आपकी वाइफ जो है वो मिलेगी। अब ये नंबर ले लेता है और खामोशी से अपने घर वापस चला जाता है। आराम से रुकता है, बहुत सोचता है, समझता है, करूं तो क्या करूं। ऐसे किसी पर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। एक इल्ज़ाम अगर इस तरीके का लगा दिया जाए तो बात जो थोड़ी बहुत बनने की उम्मीद होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तब वो बड़ा दिमाग लगाता है और कुछ दिनों के बाद वो उस नंबर पर कॉल करता है जो उसकी सहेली ने दिए थे। अब उस नंबर पर जब कॉल करता है तो वो बोलता है कि आज मेरा कुछ करने का मन है, अगर कोई लड़की आपके पास हो तो मुझे बताइए। तो वो सामने से बोलती हैं, हाँ लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम कौन, कहाँ से, तो ये कुछ बताता है। तो वो बोलती हैं, हाँ लेकिन आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा। ये बोलता है, ठीक है मैं एडवांस दे दूंगा, लेकिन आपको लड़कियों के फ़ोटो भेजने होंगे व्हाट्सएप पर। वो बोलती है, ठीक है। अब ये 15 लड़कियों के वो फोटो सामने से इसको व्हाट्सअप कर देती हैं। ये उन 15 लड़कियों के फोटो अलग अलग एक एक करके देखता है, लेकिन ये उनको फिर कॉल करता है और बोलता है कि इनमें से मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। अगर आपके पास कोई और लड़कियां हों तो आप नंबर दीजिए, वरना रहने दीजिए। वो बोलती हैं, ठीक है। तो वो 4 लड़कियों के और फोटो इसको सेंड करती हैं। अब ये जब उन चारों के एक एक करके फोटो देखता है तो देखने के बाद ये दंग रह जाता है। उन चारों में से एक फोटो इसकी खुद की वाइफ का था। अब जब ये देखता है तो इसको आधे से ज्यादा यकीन उसी वक्त हो जाता है, लेकिन इसने मन में ठान लिया कि अब मुझे अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़ना है। ये बोलता है, सामने वाली जो एजेंट थी, दलाल थी, उनको ये फोन करता है और कहता है, मुझे ये लड़की चाहिए। वो बोलती हैं, कुछ घंटों के लिए या फुल नाइट, पूरी रात के लिए चाहिए। तो ये बोलता है, मुझे पूरी रात के लिए चाहिए। उसके बाद इन दोनों के बीच सौदा होता है, एक रकम तय होती है। ये उसकी आधी रकम उसी वक्त पे कर देता है, पहले ही एडवांस दे देता है। अब वो उस लड़की को शाम को 6-7 बजे के वक्त इसके बताए गए पते पर, एक होटल का इसने एड्रेस दिया, वहां पर उसको भेज देती हैं और वो आ जाती है।
अब वो होटल आती है, जो होटल का इसने एड्रेस दिया था, रूम नंबर दिया था, उस रूम पर पहुंचती है, बेल बजाती है, गेट खुलता है तो रूम के अंदर अंधेरा था, लाइट ऑफ थी। अब ये बोलती है लाइट ऑफ करो। जब ये लाइट का जैसे ही स्विच ऑन करती है तो सामने देखती है कोई नया कस्टमर नहीं बल्कि खुद इसका अपना हस्बैंड है। अब जब ये बात देखती है तो समझ जाती है कि अब मेरा भेद खुल चुका है, लेकिन वो उससे कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है जैसे उसको कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन आलोक शर्मा ने अभी फोटो देखा था, उसके बाद रकम दी और फिर इसको बुलाया। अब वो बोलता है कि मैंने तुझे आज रंगे हाथों पकड़ लिया, तू यही सब करती है, इसी वजह से तेरी और मेरी लड़ाई है, इसीलिए तू मेरे घर नहीं आना चाहती। ये सब कहा सुनी होते होते इन दोनों में मारपीट होने लग जाती है। अब एक मर्द औरत के बीच, एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है। पत्नी पर पति थोड़ा हावी हो जाता है और वो उससे पावरफुल साबित होता है। अब वो इसकी पिटाई लगाने लगता है। जब ये शोर होता है, ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो होटल का स्टाफ आ जाता है। अब वो इन दोनों में देखता है कि बहुत झगड़ा हो रहा है। अच्छा, होटल वालों को अभी तक यही लग रहा था कि ये एक कॉल गर्ल है और ये एक कस्टमर है इसका, जिसने इसे रात गुजारने के लिए यहाँ पर बुलाया है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों घर की अपनी घरेलू बातें, पिछली बातें दोहराने लगते हैं, वो उस पर तंज कसती है, वो उस पर तंज कसता है, तब लोगों की समझ में आता है कि ये दोनों शायद पति पत्नी हैं। इसके बाद होटल का स्टाफ उन दोनों को होटल से बाहर निकाल देता है और कहता है आपका जो भी झगड़ा है आप होटल के बाहर करिए। अब ये दोनों रोड पर आ जाते हैं और रोड पर बुरी तरीके से हंगामा होने लगता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब इन दोनों में चीखा चाखी, आने जाने वाले लोग, सारे लोग वहां पर रुक जाते हैं और एक तरीके से तमाशा होने लगता है। किसी ने वहां पर पुलिस को फोन किया, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है। दोनों पति और पत्नी को थाने लेकर जाती है। थाने में उनसे पूछताछ होती है तो आलोक शर्मा पूरी बात बताता है। इधर पत्नी भी अपनी सफाई देती है। लेकिन वहां के उस वक्त के एएसपी राजेश भट्ट जी थे, वो बताते हैं फिर, क्योंकि ये बात जब सामने आई थी, ये जब केस सामने आया तो इसकी बड़ी चर्चा चल रही थी मीडिया में और न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर भी इसकी खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। तब वो बताते हैं कि आलोक शर्मा और इन दोनों की शादी हो चुकी थी, इन दोनों में अनबन हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है और जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई वही सब इन चीज़ों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि आगे जांच जो है वो जारी है। जो भी इनमें दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन पुलिस उस दलाल को भी, जो वो एजेंट थी जिसने इसकी पत्नी को भेजा था और वो इस काम को करती थी, सेक्स रैकेट चलाती थी, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करती है और इन लोगों को भी उठाकर ले जाती है। उसके बाद जांच पड़ताल होती है, फिर गुनाहगारों को उसकी सजा मिलती है। तो दोस्तों, ये भी एक अजीबो गरीब कहानी थी। शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, समझा, देखा तो मैं भी एक बार को शॉक्ड हो गया कि ये भी कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये दुनिया है, इसमें सब कुछ होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, यही मेरी आरजू है, यही मेरी इल्तिजा है। इसीलिए हर रात 9 बजे मैं आपके पास एक नई कहानी लेकर पेश होता हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में जो भी लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल रात 9 बजे मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो सकूं एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी छोटी सी थी, लेकिन मैं खुद यूपी में रहता हूं और काशीपुर यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है। तो ये कहानी जब मेरे सामने आई तो मैंने सोचा आपको ये कहानी भी आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, आप दीजिए मुझे इजाज़त। कल रात 9 बजे फिर होगी आपके साथ मेरी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।